हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। मैं दीपा अग्रवाल और आप सभी का मेरे चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम एक किताब की समीक्षा करेंगे जिसका नाम है नल दमयंती, जो कि एक उपन्यास है और इस उपन्यास के लेखक हैं मनीष भार्गव जी। ये मनीष भार्गव जी का दूसरा उपन्यास है और जब ये उपन्यास प्रकाशित हुआ तब से ही इसे पढ़ने का मेरा बहुत मन था, क्योंकि ये एक पौराणिक कथा पर आधारित है। जैसे ही ये मुझे मिला और मैंने इसको पढ़ा तो मुझे लगा कि क्यों ना इसकी एक समीक्षा की जाए, क्योंकि आजकल की युवा पीढ़ी और आजकल के बच्चे पौराणिक कथा कहानियों से और सांस्कृतिक परंपराओं से एकदम दूर होते जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं मनीष भार्गव जी का आभार व्यक्त करना चाहूँगी कि उन्होंने अपने लेखन कार्य के लिए एक ऐसा विषय चुना जिससे हम अपने बच्चों को और आने वाली पीढ़ी को संस्कृति से जोड़कर रख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इस किताब की सबसे अच्छी बात तो ये है कि इसके लेखक की जो भाषा शैली है वो बहुत ही सरल और सरस है और इसे एक बैठक में आसानी से पढ़ा और समझा जा सकता है। इसकी कहानी बहुत ही रोचक और भावपूर्ण है। ये कहानी है निषद देश के राजा नल की और विदर्भ राजकुमारी दमयंती की। इस कहानी के नायक राजा नल रूप, रंग और वीरता और गुणों में साक्षात देवताओं के समान थे और उपन्यास की नायिका राजकुमारी दमयंती रूप, रंग और गुणों में किसी देवी से कम नहीं थी। सतयुग के समय में राजा नल और दमयंती की सुंदरता और गुणों के चर्चे पूरी पृथ्वी पर फैले हुए थे और जब उन दोनों ने एक दूसरे की सुंदरता का और वीरता का, गुणों का बखान सुना तो दोनों एक दूसरे से मन ही मन प्रेम करने लगे। फिर राजकुमारी दमयंती का स्वयंवर हुआ और राजकुमारी दमयंती ने देवताओं को छोड़कर राजा नल को अपना पति स्वीकार कर लिया। दोस्तों, राजा नल और दमयंती के विवाह के पश्चात कुछ दिनों तक तो सब कुछ ठीक चलता रहा, लेकिन कहते हैं ना कि कर्म की गति न्यारी होती है। समय की चाल को कोई नहीं बदल सकता, कब किसका अच्छा वक्त आ जाए, कब किसका बुरा वक्त आ जाए। और कभी कभी हमारी एक छोटी सी भूल हमारे लिए अभिशाप बन जाती है, बहुत बड़ी परेशानी खड़ी कर देती है। वही हुआ राजा नल के साथ। राजा नल ने एक बार शुद्धिकरण किए बिना ही संध्या पूजा पाठ कर लिया और कलयुग ने उनको अपने वश में कर लिया। वैसे तो राजा नल बहुत ही धर्मपरायण थे, सत्यवादी थे, न्यायप्रिय थे, किसी की बुराई नहीं करते थे, लेकिन उनकी एक इसी छोटी सी गलती ने कलयुग को मौका दे दिया और राजा नल को अपने वश में कर लिया। इससे उनको जुए की लत लग गई। तो इस कहानी से हमें कुछ बातें सीखने को मिलती हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें नैतिकता और सदाचार का आचरण कभी भी नहीं त्यागना चाहिए, समय, काल, परिस्थिति कैसी भी हो, क्योंकि निश्चित समय के बाद परिस्थिति तो बदल जाती है लेकिन हम वही रहते हैं। और दूसरी चीज कि कभी भी गलत आचरण नहीं अपनाना चाहिए, चाहे गरीबी हो, अमीरी हो, महामारी हो, भुखमरी हो, कुछ भी हो, लेकिन हमें दुर्व्यसनों से, बुरी आदतों से दूर रहना चाहिए। क्योंकि आजकल जैसे बहुत से बच्चों को, युवाओं को ऑनलाइन गेम खेलने की आदत पड़ जाती है। वो कुछ ऐसे गेम खेलते हैं जिनमें शर्त लगाई जाती है, जुए की लत लग जाती है एक तरह से। तो जुआ किसी का कभी सगा नहीं होता। कुछ बच्चे ऑनलाइन गेम खेलते हैं, पैसा गवा बैठते हैं और परिवार के डर से सुसाइड तक कर लेते हैं। तो यहाँ पर बच्चों को ये बात बहुत अच्छे से सिखाई गई है कि किस तरह से राजा नल ने जुए में अपना सब कुछ गवा दिया। कभी राजा नल ने गवाया, कभी पांडवों ने गवाया। तो जुआ कभी किसी का सगा नहीं होता, जुए में हमेशा आदमी बर्बाद ही होता है। दोस्तों, जैसा कि इस उपन्यास के नाम से ही पता चलता है कि ये राजा नल और दमयंती की अमर प्रेम कहानी है, तो यहाँ इस उपन्यास से ये सीखने को मिलता है कि सच्चा प्रेम क्या है। जहाँ आजकल के बच्चे एक महज आकर्षण को सच्चा प्रेम समझ लेते हैं और चले जाते हैं, कई तो अपना अहित कर लेते हैं। दोस्तों, इस उपन्यास में बहुत अच्छे से बताया गया है कि सच्चे प्रेम में कितना त्याग, कितना समर्पण चाहिए, तब वो प्रेम सार्थक होता है। कैसे राजा नल अपने प्रारब्ध का साथी अपने प्रिय को नहीं बनाना चाहते थे, इसलिए उसको अकेला सोता हुआ छोड़कर चले गए। और वहीं इस उपन्यास की नायिका रानी दमयंती राजा नल की इंतजार में पूरी इधर उधर भटकती रही, परेशान होती रही, लेकिन उसने कभी भी किसी और के बारे में सोचा ही नहीं। दोस्तों, जैसे जैसे आप इस उपन्यास के पेजों को पलटते हैं, इसकी रोचक और भावपूर्ण कहानी आपको अपनी ओर आकर्षित करती है। तो आप इस कहानी को जरूर पढ़िए। अगर आप इसे पढ़ना चाहते हैं
तो आप इसे अमेज़न से मंगा सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे।